अमृत प्रेरणा चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पौरुषम एव च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। दंभ, दर्प, अभिमान तथा क्रोध, पौरुष एवं अज्ञानता ये लक्षण हैं आसुरी वृत्ति के, और जो इन वृत्तियों को लेकर पैदा होता है वह असुर कहलाता है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण आसुरी वृत्ति के ऊपर चर्चा करते हैं, उसके लक्षण बताते हैं। दंभ, दंभ का अर्थ होता है झूठ, पाखंड। ऐसा व्यक्ति जो किसी विशेष उद्देश्य को मन में रखकर यह बताता है या यह दिखाना चाहता है जो वह नहीं होता है, और वह चाहता है कि लोग उसके इस दिखावे के भ्रम से भ्रमित होकर उसकी इच्छा के अनुरूप कार्य करें। भगवान श्री कृष्ण के बालपन में ऐसे अनेक असुरों को कंस ने उन्हें मारने हेतु भेजा था, और वे सारे मायावी लोग सदम भेष धारण करके भगवान के करीब आए और उन्हें समाप्त करने का प्रयास किया। भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी को मार डाला। यह तो महाभारत काल की बात थी, लेकिन आज भी ऐसे अनेक लोग हैं जो अपने स्वार्थ हेतु चेहरे पे अनेक चेहरे लगाए हुए हमारे और आपके बीच घूमते। अज्ञानी ज्ञानी का, अधर्मी धर्मी का, चोर अचोर का, क्रोधी शांति का, चेहरा लगाए हमारे बीच में घूमता है। इस क्रिया को भगवान श्री कृष्ण दंभ कहते हैं, दंभिक। और ऐसा व्यक्ति जो ये कृति करता है उसे दंभी कहा जाता है। दर्प, दर्प और अभिमान दोनों अहंकार और घमंड के ही प्रतिरूप है। दर्प उच्चतम डिग्री का प्रतिरूप है। जब किसी व्यक्ति के मन में, या कहें कि जब कोई व्यक्ति दर्प के वशीभूत होता है तो वह
धर्म का भी या दुनिया में सभी चीजों का तिरस्कार कर देता है और वह यह सोचता है कि जो वह कर रहा है, जो वो सोच रहा है, यही श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण शांति का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के समक्ष गए, लेकिन वह दर्प के अधीन होकर साक्षात भगवान को भी बंदी बनाने का प्रयास किया। अभिमान से ग्रसित व्यक्ति दूसरे को छोटा, तुच्छ समझता है। उसका मन किसी विशेष कारण हेतु सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित होता है और यह कारण कुछ भी हो सकता है। यह कारण ज्ञान का हो सकता है, यह कारण धन का हो सकता है, यह कारण किसी बड़े पद का हो सकता है, यह कारण जाति की श्रेष्ठता का हो सकता है कि मेरी जात सबसे बड़ी है, मैं श्रेष्ठ हूं। यह कारण प्रांत विशेष का भी हो सकता है, यह कारण देश विशेष का भी हो सकता है कि मेरी कंट्री, मेरा देश श्रेष्ठ है, मेरा प्रांत श्रेष्ठ है। अतः हर एक कारण जिसके वशीभूत होकर व्यक्ति स्वयं को श्रेष्ठ भाव से ग्रसित पाता है, अहंकार कहलाता है, अभिमान कहलाता है। और जब उसके इस अभिमान को, इस दर्प को, इस दंभ को किसी कारणवश चोट लगती है या उसके मन में उपस्थित यह भाव जब टूटता है, तो उसके अंदर एक क्रोधाग्नि जल प्रज्वलित होती है, क्रोध उत्पन्न होता है और वह इस अवरोध को, इस बाधा को हटाना चाहता है, इसे समाप्त करना चाहता है। और तब वह अपनी बुद्धि, अपने अनुभव, अपना ज्ञान, अपनी शक्ति, पौरुष का इस्तेमाल इस बाधा को हटाने में करता है। और वह पौरुष, वह शक्ति जो इस बाधा को हटाने में उपयोग में लाई जाती है, वह आसुरी पौरुष कहलाती है। और वह ज्ञान जो अहंकार को रखने के लिए, अहंकार अधिष्ठित ज्ञान जिसको वशीभूत होकर वह अपने को श्रेष्ठ समझ रहा है, बुद्धिमान समझ रहा है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह अज्ञान है। अतः वह ज्ञान जो अहंकार के लिए उपयोग में लाया जाता है, वह अज्ञान कहलाता है। और ये सारे गुण जिस व्यक्ति के अंदर मौजूद होते हैं, वह व्यक्ति असुर कहलाता है, असुर। अब आप एक बार स्वयं पे दृष्टि डालें और देखें कि इन सारे गुणों में कौन कौन से गुण हमारे अंदर
मौजूद है। हम अपने मित्रों और अपने दृष्टि में जो लोग आते हैं उनके ऊपर भी यह दृष्टि डाल सकते हैं कि उनके अंदर कौन कौन से गुण मौजूद हैं, और इस दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पौरुष, पाश्विक शक्ति के अधीन होकर अज्ञानता रूपी कर्म हम कब कब करते हैं, और हम जब जब ऐसे कर्म करते हैं तब तब हम असुर हो जाते हैं। और अगर हमारे जीवन का ज्यादा हिस्सा, हमारे दिन का ज्यादा हिस्सा इन क्रियाओं के वशीभूत होकर गुजर रहा है तो नो डाउट कोई और नहीं, हम ही असुर हैं। तो जल्द से जल्द अपने पर ध्यान दीजिए और इन आसुरी वृत्ति से, इन आसुरी गुणों से दूर होइए। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।